बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब 31 अक्टूबर है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दो बड़े फैसले मेहदी काज़मी, दुआ ज़हरा, ज़हीर और शब्बीर के हवाले से निकल कर सामने आए हैं। एक फैसला जनाब मेहदी काज़मी साहब के हक में है, कुछ चीज़ें मेहदी काज़मी साहब के हक में निकल कर आई हैं और कुछ चीज़ें उनके बरखिलाफ निकल कर आई हैं। लेकिन इस फैसले से एक बात पर मोहर सख्त हो गई है कि अदालत ने ज़हीर के बयान को कचरे की टोकरी में फेंक दिया है। ज़हीर को दुआ का मुबैना शौहर करार दिया है। ये कहा गया है कि ये शौहर नहीं है, ये मुबैना शौहर है। निकाह को मुतनाज़ करार दे दिया, ज़हीर को मुतनाज़ करार दे दिया। ज़हीर की आप यकीन करें जो बेइज्जती, जो तारीखी छितरौल हुई है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। बहुत सारी चीज़ों में इस बात को तस्लीम किया गया कि ज़हीर ने दुआ के साथ जो किया वो मुनासिब नहीं किया। दुआ के साथ जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, दुआ के साथ ज़्यादती की गई, दुआ को नशावर अद्वियात दी गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज खुलकर सामने आई हैं। थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेहदी काज़मी साहब ने फैमिली कोर्ट में दो एप्लीकेशन दायर की। पहली एप्लीकेशन का मतन यह था कि जनाब ये मेरी बेटी है दुआ ज़हरा, इसको मेरे हवाले किया जाए। 3 महीने से शेल्टर होम में मौजूद है, मैं इसका लीगल गार्डियन हूँ, उसका फादर हूँ, हम इसके पेरेंट्स हैं और हमें अपनी बेटी की कस्टडी वापस की जाए। पहली एप्लीकेशन तो ये हो गई। दूसरी एप्लीकेशन में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जब तक पहली एप्लीकेशन का फैसला नहीं आ जाता हमें अपनी बेटी से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। ये दोनों एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में जमा करा दी गई। एक मुखालता, एक गलत फहमी ये थी कि जब मेहदी काज़मी साहब को अपनी बेटी से मुलाकात करने की इजाज़त दी गई तो फैमिली कोर्ट की जानिब से आई। नहीं जनाब, वो फैमिली कोर्ट की जानिब से नहीं आई थी, वो MLO के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त हो रही थी और जज ने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कहा था कि आप मुलाकात करना चाहें तो मुलाकात कर सकते हैं। वो केस बिल्कुल डिफरेंट था, ये केस बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसका फैसला निकल कर सामने आया है और ऑर्डर में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, यकीन जानिए आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप ये समझते हैं, ये चाहते हैं कि जनाब माशरे में 13-14 साल की लड़कियां घरों से ना भागें, दुआ ज़रा अपने घर वालों, अपने वालिदैन के पास वापस जाए, तो आप इस ऑर्डर से बड़े खुश होंगे। लेकिन अगर आप ज़हीर के तर्जुमानों की वीडियोस देखते हैं, अगर आप उसके बातों पर चल रहे हैं तो शायद आपके लिए ये वीडियो मुनासिब नहीं होगी। अच्छा, हुआ क्या? अदालत ने एक ऑर्डर, जो पहला ऑर्डर था, पहले तो ये जनाब अदालत ने कहा कि बच्ची की कस्टडी मेहदी काज़मी साहब को नहीं दी जा सकती। पहले मैं बरखिलाफ वाला फैसला सुना दूं, फिर मेहदी काज़मी साहब की जितनी बड़ी फतह हुई है ये भी मैं आज को बताऊंगा। हुआ ये कि अदालत ने कहा कि जनाब देखें, कस्टडी तो आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि अदालत ने बच्ची को, जहां पर ये ट्रायल कोर्ट चल रहा है, इस अदालत ने इस बच्ची को यहां पर रखा हुआ है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस बच्ची को यहां से निकालें और आपको कहें कि आप घर ले जाइए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब माँ बाप के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है, तनाज़ा होता है, कोई मसला होता है, कोई बातचीत नहीं हो रही होती, तब हम बच्चे की कस्टडी के हवाले से फैसला सुनाएंगे। यहाँ पर शौहर का मामला है जिसके बारे में उन्होंने मुबैना इस्तेमाल किया कि एक ऐसा शख्स भी है जो ये दावा करता है कि मैं इसका शौहर हूँ। एक ऐसा निकाहनामा भी है जिसका निकाह खां ये कह रहा है कि मैंने तो निकाह पढ़ाया ही नहीं है। एक निकाहनामा है जिसको उन्होंने मुतनाज़ करार दिया है। ज़हीर को उन्होंने मुतनाज़ शौहर करार दिया, इसलिए उन्होंने कहा है कि जनाब कस्टडी हम फराहम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अच्छी खबरों की तरफ सामने आते हैं। जनाब अच्छी खबरें ये हैं कि मेहदी काज़मी साहब को अदालत की जानिब से, फैमिली कोर्ट की जानिब से महीने में 2 बार मुलाकात की इजाज़त दे दी गई और ये कहा गया है कि मेहदी काज़मी साहब अपनी बेटी से 2 मुलाकातें महीने में कर सकते हैं। ये मुलाकात 1 तारीख को होगी और ये मुलाकात 16 तारीख को। अब जैसे कल 1 तारीख है, पहली मुलाकात उनकी हो जाएगी एज़ पर फैमिली ऑर्डर्स। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब जो मुलाकात होगी वो फैमिली कोर्ट की ऑर्डर्स होगी। 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को मुलाकात हो सकती है और हर महीने की 16 तारीख को मुलाकात हो सकती है। आप मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन रुकिए, अभी मुलाकात की एक शर्त भी रखी गई और शर्त यह है कि अगर ये बच्ची पर डिपेंड करता है, उसका स्वाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहे या नहीं मिलना चाहे। अगर वो मुलाकात से इनकार कर दे तो कोई उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता है, कोई उस पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाल सकता है, गैर ज़रूरी प्रेशर नहीं डाल सकता है कि अपने वालिदैन से मिले। अगर वो मिलना चाहे मिल ले, नहीं मिलना चाहे उसकी मर्जी है, आप उस पर असरअंदाज नहीं हो। अदालत की जानिब से ये ऑर्डर निकल कर सामने आया। अब ज़हीर के बारे में आते हैं जनाब। ज़हीर के बारे में अदालत की जानिब से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उन्होंने कहा कि अदालत को पहले भी गुमराह करने की कोशिश की।
عدالت جو کہ فیملی کورٹ ہے اس کے بارے میں جب یہ پٹیشن تو دائر کی گئی تھی نا مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے، تو ظہیر نے یہ موقف اپنایا تھا کہ فیملی کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت کر سکے۔ جج صاحبہ نے کہا میں بالکل اس کیس کی سماعت کر سکتی ہوں اور میں بالکل یہ اختیار رکھتی ہوں کہ میں بچی کو والدین کے حوالے کر سکوں یا ملاقات کی اجازت دے سکوں۔ ہاں وہ میں ظاہر سی بات ہے، قانون، آئین، تمام چیزیں، گواہوں کی روشنی میں جو بھی فیصلہ ان کا ہوگا وہ اس پر وہ ان کا صوابدیدی اختیار ہے، وہ بالکل آزاد ہیں کہ جو فیصلہ سنائیں۔ لیکن اگر یہ کہے نا کہ میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کیس کو سن سکوں یا میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کیس کے حوالے سے سماعت کر سکوں، تو یہ ظہیر کی خام خیالی ہے، بددیانتی ہے، یہ اس کی فضول حرکت ہے۔ ظہیر کے حوالے سے مبینہ شوہر کا لفظ استعمال کیا، ظہیر کے حوالے سے نکاح جو ہے جس نکاح کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس کے حوالے سے مبینہ کا وقت استعمال کیے گا۔ اب کس منہ سے، میرا سوال یہ، کس منہ سے ظہیر کے جو ترجمان ہیں وہ کس منہ سے پری کا شوہر، ظہیر کا مہدی کاظمی صاحب کا داماد، ابے یار آپ کو اتنا بڑا شوق ہے داماد بنانے کا، اپنے گھر کا داماد بنا لیجئے۔ آپ کو بہنوئی بنانے کا شوق ہے، اپنا بہنوئی بنا لیجئے۔ آپ کو شوہر بنانے کا شوہر ہے، اپنا شوہر بنا لیجئے۔ آپ تو جس معاشرے پہ چل رہی ہیں نا، جس اصولوں پر چل رہی ہیں، آپ تو نکاح پر نکاح بھی کر لیں، آپ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ آپ کی سوچ اس طرح کی ہے۔ ہم لوگ تو یہ لڑ رہے ہیں نا کہ یار ہمارا نہ مہدی کاظمی صاحب سے کوئی تعلق ہے، نہ دعا سے کوئی تعلق ہے، نہ ظہیر سے کوئی رشتہ ہے، نہ آپ سے کوئی جان پہچان ہے۔ ہمارا معاملہ صرف یہ کہ اس معاشرے میں جو یہ 17-18 سال، یہ 14-15 سال کی لڑکیوں کو بھگاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں لڑکیاں ہیں اور بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں یار، ہر گھر میں ہوتی ہیں، تو یہ حرکت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم صرف اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم کسی کو کسی کا داماد نہیں بناتے، جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ ہم آپ کی طرح ججز کو متنازع نہیں کرتے، آپ کی طرح یوٹیوبرز کا نام نہیں بگاڑتے، آپ کی طرح بغیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہم تو جو حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو جناب یہ خبر نکل کر آئی، میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجئے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔